गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी प्लेटफॉर्म 8.0 पर। तो आज हम बहुत एक ब्रॉड टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है हमारा परसेंटेज। तो क्या है परसेंटेज, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तो परसेंटेज क्या है हम देखते हैं कि इसमें डेफिनेशन एक दिया गया है कि इट इज़ अ बेसिक टॉपिक विच इज़ यूज्ड इन वेरियस other topics as well like data interpretation and simplification and data insufficiency और स्ट्रक्चर। तो परसेंटेज एक हमारा ऐसा टॉपिक है जो हमारे अदर चैप्टर्स को बहुत इजी कर देता है पढ़ना। अगर हमारी पूरी पकड़ परसेंटेज के ऊपर है तो हम बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। अब परसेंटेज में हमें दो तरीके की चीज़ें मिलती हैं। अब जैसा कि क्या होता है परसेंटेज, जैसा हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि एक परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन, ये एक ऐसा फ्रैक्शन होता है और इसको हम रेशियो भी कह सकते हैं। एक ऐसा रेशियो है जो रिप्रेजेंट करता है 100 में किसी के भी पार्ट को। जैसे किसी की भी वैल्यू है, मतलब कोई एक पार्ट है तो उस पार्ट की कितनी वैल्यू 100 के अंडर है, उस चीज़ को परसेंटेज हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो इसका साफ मतलब यही है कि जैसे हम कोई भी पार्ट निकालते हैं, जैसे मेरे पास एक वाटरमेलन है या तरबूज है, तो अगर मुझे उसका 2 पार्ट करना है तो एक वाटरमेलन का मुझे 2 पार्ट करना है ना, तो आधा आधा बट जाएगा 1/2 और 1/2। जैसे 1/2 में 2 आ गया ना नीचे डिनोमिनेटर में और हर में, ऐसे ही परसेंटेज में 100 हमारा नीचे आ जाता है। और जो पार्ट हमें फाइंड आउट करना होता है कि कितने 100 का कितना पार्ट ये है, उस पार्ट को हमें ऊपर न्यूमरेटर में रखना होता है। तो परसेंटेज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हमारे बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे नीचे दिया गया है कि बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, डी ट्रिपल एसबी और भी बहुत तरीके के ऐसे एग्जाम हैं जिसमें ये सब पूछा जाता है। अब परसेंटेज हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है। अब डीआई जैसे सॉल्व हम करते हैं और सिंप्लीफिकेशन मेथड में भी करता है, क्योंकि हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो परसेंटेज के थ्रू और एक हमारा रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद। तो चलिए हम देखते हैं कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो डेफिनेशन जैसे हमने बताया कि ये 100 में किसी भी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो परसेंटेज का एक साइन होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ मैंने देखा है ये परसेंटेज का हमारा साइन होता है। परसेंटेज के साइन के बाद अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है 87%, जैसे मैंने 10% लिया। अगर किसी ने बोल दिया ना कि कोई चीज़ हमारी 10% में फुल है, तो हमारा क्या मतलब है कि इसका जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो 10/100 बन जाएगा, क्योंकि परसेंट रिप्रेजेंट करता है किसको, 1/100 को। ये होता है हमारा परसेंटेज। 1/100 इसका नॉमिनल आउटपुट होता है। अब अगर हमें इसी वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसमें डिवाइड कर देंगे या फिर 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। बचेगा हमारा 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। तो ये हम फ्रैक्शन को पहले हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो क्यों ना हम इन कुछ वैल्यू हैं उनको हम याद रखें जो कि एक फ्रैक्शनल परसेंटेज में वैल्यू है। जैसे हम कुछ वैल्यूज़ को, जैसे एक हमारा है, जैसे 1 क्या है, तो 1 अपने आप में 100% है। जैसे हमारे पास जो रुपया इस टाइम प्रेजेंट है वो अपने आप में 100% है। अगर हमारे से कोई रुपया लेगा या हमें देगा तो वो परसेंटेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। अगर हम किसी को रुपया देते हैं तो हमारे पास से कम होता है, तो परसेंटेज में डिक्रीमेंट होगा, मतलब कम हो जाएगा परसेंट। और जितना रुपया देंगे वो टोटल अमाउंट का कितना था वो उतने परसेंट हमारा कम हो जाएगा, और उतनी परसेंट अगर हमें कोई देता है तो बढ़ जाएगा। तो हम आज कुछ वैल्यू देखते हैं। जैसे 1 होता है, तो 1 में क्या वैल्यू होती है, तो हम नॉर्मल अगर इसको 1 में देखें तो 1 की वैल्यू जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब इसी तरीके से अगर हम 1/2 की वैल्यू देखें, तो 1/2 है तो इसका भी आधा हो जाएगा, ये 50% वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू को नोट डाउन कर रखा है। तो अब हम देखेंगे इनमें कैसे क्या वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे अगर हम इसको निकालना चाहें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 1/3 का परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1/3 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 1 में डिवाइड करना पड़ेगा 300 का। तो हम कुछ वैल्यू हैं जो हमारी इजी वे में हम याद भी कर सकते हैं, नॉर्मल वैल्यू है, कोई इसका ज़्यादा नहीं है। तो जैसे अब 1/3 है, तो 1/3 का क्या होता है, 1/3 में अगर हम डिवाइड करेंगे ना 100 का, तो 300 हो जाएगा नीचे। तो 300 का हमें ऊपर डिवाइड भी करना पड़ता
होता है, तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे। इसका होता है 33.3 और इसी को हम बोलते हैं कि 33.3333%, ऐसे आता जाएगा। तो 1/4 को क्या होता है, तो 1/4 का 25% होता है। अब 1/5 का हम याद रखेंगे 20% होता है। ऐसे 1/6 का, ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3% या फिर 16.66%। अब 1/7 का होता है 14 2/7%, ये हो गया। अब जैसे 1/8 है, तो 1/8 को हम याद करते हैं कि ना 12.5 बोलते हैं, तो 1/8 को हमने 12.5% में चेंज कर दिया। अब ऐसे ही 1/9 है, तो 1/9 को हम बोलते हैं कि 11 सही 1/9% होता है ये अपने आप में। और 1/10 तो पता ही है कि 10% बन जाएगा। अब ऐसे ही है 1/11, तो 1/11 यहाँ पे 9 सही 1/11% होता है। अब इसके बाद ये जो 1/12 है, ये अपना 8 सही 1/3% होता है। और ये होता है 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, 1/13, 1/14 होता है 7 सही 1/7% है। और 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अब 16 होता है 6 सही 1/4%, या इसी को हम बोलते हैं कि 6.25%। अब अगर हम इसी में बात करें 1.17, तो ये हो जाता है 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17% ही हो गया। अब ऐसे 18 है, तो 18 1/18 हो जाएगा 5 सही 5/9%। इनमें कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें हमने केवल ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा और याद भी हो जाएंगी। अब जैसे 19 है, तो ये 5 सही 5/9%, तो ये हो जाएगा 5 सही 5/19%, ये ऐसे हो गया। अब ऐसे 1/20, तो 1/20 नीचे 100 का ऊपर करेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5%। तो अभी वैल्यू हमने देख ली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि परसेंटेज लेस देन 1। अब जैसे कोई भी वैल्यू है, अगर वो 1 से छोटी होगी तो वो उसका परसेंट 100% से कम होगा। अगर वो कोई वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जो हम आगे देखेंगे, वो उसका परसेंटेज 100 से ज़्यादा होगा। जैसे हम इसी में अगर कोई वैल्यू ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे मान चलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू को ले लिया है 6/7 ले लो, क्योंकि इसमें 1 से कम कैसे होगा, जैसे उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए तो वो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1 - 1/7%, क्योंकि अगर हम इसको सही करेंगे तो 7 1 जा 7 या 7 एकम 7, 7 में से घटाएंगे 6, तो 6/7 हमारा आ जाएगा। अब 6/7 इसको कैसे लिख सकते हैं। अब एक अपने आप में क्या है, एक अपने आप में मैंने बताया था ना कि 100% है, एक अपने आप में 100%, तो माइनस का साइन लगा दिया। अब 1/7, अब 1/7 किसकी वैल्यू थी, 1/7 थी हमारा 14 सही 2/7% की वैल्यू थी ये। अब 14 सही 2/7% की वैल्यू हो गई। अब हम इसमें से ईजिली इसको माइनस कर सकते हैं। अब जब हम माइनस इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 14 और 2 15, इधर तो ये हो जाएगा 85.85, हाँ सही 5/7% के लगभग ये हमारा आ जाएगा। अब इसका एक तरीका और होता है लिखने का। अब जैसे 100 में से ये किसके बराबर है, ये लगभग 15% के बराबर है। तो जब 100 में से हम 15%, ये किसके बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं 15%। अब 100 में से जब 15 घटा देंगे तो यहाँ 25%, 85 आ गया ये। और अब इसमें ये कैसे लिखेंगे ना, तो इसके डिनोमिनेटर में से इसके न्यूमरेटर को माइनस करके यहाँ लिख देंगे और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ऐसे करके हम डायरेक्ट फ्रैक्शनल परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल और लेके देखेंगे। यहाँ पे एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया है 10/11 10/11। तो 10/11 हम पता है कि लेस देन 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, या बोल सकते हैं कि अंश जो वैल्यू है वो हर से कम है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1/11 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब एक जो होता है वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। मैंने 100% लिख लिया, माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि माइनस यहाँ लगा है, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। अब 1/11 की वैल्यू कितनी बताई थी, तो 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11% परसेंटेज में, 9 सही 1/11%। अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या है, ये देखिए। अब जब 100 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, लगभग अगर हम इसकी पूरी वैल्यू को सॉल्व करके माइनस करें
तो ये हमारा लगभग 90 के आएगा, तो यहाँ तो 90 आ गया। अब इसमें से एक घटा देंगे, तो 11 में से जब इनमें एक घटा देंगे तो ऊपर कितना बचेगा 10, और नीचे कितना आ जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 90 सही 11/10%, 10/11%। तो ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा। अब एक आया कि परसेंटेज मोर देन 1। अब ऐसी वैल्यू का परसेंटेज में हमें कैलकुलेशन करना है जो 1 से बड़ी है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल मैंने लिया कि जैसे 10/9 वैल्यू लिखा है, तो 10/9 नॉर्मल लिख सकते हैं हम इसमें। तो 10/9 की क्या परसेंटेज वैल्यू होगी, हमें ये इसको फाइंड आउट करना है। तो 10/9 में अगर हम इसको फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करें तो कितना हो जाएगा 1, ये एक सही 1/9%, क्योंकि 9 एकम 9 और एक 10/9 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे। और इसमें हम डिवाइड करके भी फ्रैक्शनल परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब एक क्या है, एक अपने आप में क्या है 100% वैल्यू है। तो जब एक अपने आप में 100% तो प्लस का साइन लगा है, क्योंकि 9 एकम 9 और प्लस करने से एक आया है। तो 10 आया है, 9 एकम 9 में एक 10 ऐड करने से। तो अब क्या करेंगे, तो 1/9 का हमें फ्रैक्शनल परसेंटेज पता करना है। तो 1/9 का मैंने लिखाया था कितना होता है 11 सही 1/9% होता है। तो ये इनका 1/9 का फ्रैक्शनल परसेंटेज हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब 100 में 11 ऐड करेंगे तो कितना, 100% में 11% ऐड किया तो कितना आ गया, लगभग आ गया 111% के। और एक सही 9 वैल्यू भी है। तो ये जब पूरा ऐड कर देंगे तो हमारा 111 सही 1/9% आ जाएगा। अब जैसे कि हम दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे 13/12 मैंने एग्जाम्पल लिया। तो 13/12 में क्या लिख देंगे 1, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 के। अब जैसे इसमें भी ये प्लस हम मान लें, क्योंकि एक ही चीज़ है उसको लिखना ना लिखना। तो ये कितना हो गया 12 एकम 12 और 12 और एक 13, तो 13/12 इसको हो गया सॉल्व करने पे। अब हमें पता है कि एक क्या है अपने आप में 100% की वैल्यू है। अब प्लस कर देंगे 1/12 की, तो 1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, तो 8/1/3, 8 सही 1/3% थी। अब जब हम इसको ऐड कर देंगे तो 100 में 8 करेंगे सीधा हो जाएगा ऐड, क्योंकि माइनस में हमें कैरी ओवर लेना पड़ता है। ऐड में तो ऐसा है नहीं। अब जब जोड़ेंगे ना तो 108%, ये तो पूरा ही हो गया, और 1/3 और है, तो 108 सही 1/3% इसका वैल्यू आ जाएगा। अब ऐसे एक चीज़ और होती है कि चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज, अब अभी तक तो हम लोग को फ्रैक्शन दिया जाता था, परसेंटेज में चेंज कर लिए। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज दिया गया होगा, फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे हमने लिया कि 114%, 114 सही 2/7% मैंने कोई वैल्यू ले ली, क्योंकि ये अपने आप में एक फ्रैक्शनल वैल्यू है तो मैंने ले ली है इसको। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या क्या इसमें आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। अब देखिए 100% से ज़्यादा है, तो 100 तो हमने पूरा एक परसेंटेज ले लिया। अब कितना ज़्यादा है, तो ये है 14 सही 2/7% ज़्यादा है। तो अब फ्रैक्शनल वैल्यू में 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, तो इसको भी तो 1/7 लिखते हैं ना फ्रैक्शनल वैल्यू में, जो भी पिछले बताया था चार्ट में। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और एक 8, तो 8/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे हम चेंज कर लेंगे अपने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में। हम एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 616 सही 2/3%। तो जब मैंने ये लिया तो अब इसमें क्या देख सकते हैं, पहले तो 600% है। अब 600% में 16 सही 1/3 ऐड है, तो मतलब ये तो पूरा हमारा 600% है। और प्लस कितना है 16 सही 2/3% हमारा और जुड़ गया। अब 600% क्या वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं ना 6 मल्टीप्लाइड बाई 100%, और इधर हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो अब ये एक अपने आप में 100% में क्या वैल्यू है, एक है, तो एक का मल्टीप्लाई जब हम गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो प्लस अब 16 सही 2/3% को क्या लिख लेंगे, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है अभी बताई थी, ये होती है 1/6। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 36, 36 एक 37, तो ये आ जाएगा कितना 37/6। ये हमारा ऐसे करके एक और कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब हम कुछ नॉर्मल एक बहुत बेसिक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे मैंने फ्रैक्शनल का परसेंटेज आपको बता दिया है, परसेंटेज का फ्रैक्शनल आपको बता दिया है। तो अब क्वेश्चन जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज इज 67 ऑफ 100। सबसे पहले तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि आखिर में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और उसको समझना चाहिए कि क्या हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो अब जैसे मैंने इसको बताया कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये है, कोई मैं अगर क्वेश्चन अलग ले लूँ, जैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैं पहले करता हूँ। तो इसमें क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 100 इज 34।
अब ये भी सेम है और ऊपर वाला देखेंगे ना कि 100 का कितना परसेंट 67 है या 67 है, तो हम क्या निकालेंगे, व्हाट परसेंट इज 67, तो मतलब आंसर में 67 लाना है, ये 100 का कितना परसेंट है। तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम कह दें कि अगर 100 का पूछा गया है तो 100 का हम x% मान लें, ये कितना है हमारा 67, ऐसा हमसे क्वेश्चन बोल दिया गया है। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो x% क्या था, x/100, यही तो वैल्यू थी कि 100 का कितना पार्ट है x, बराबर हो गया 60%, 67। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है कि जो 67 है वो 7 का कितना, इसका कितना है 67% है। अब क्योंकि यहाँ पे जब 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बाहर परसेंटेज का साइन लग जाता है, या फिर हमें x% पूछा गया था ना तो बाहर परसेंटेज का साइन लग गया, तो इसके हमने इसलिए x की वैल्यू निकाल ली। व्हाट परसेंटेज पूछा गया तो 67% हो गया। अब ऐसे अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 100 इज 34। अब क्या है, मैंने अभी पीछे ऊपर क्या किया था, अब ऐसे नहीं करना है, अब क्योंकि टाइम बचाना है हमें भी, तो क्या करना है कि व्हाट परसेंट ऑफ 100, तो 100 का क्या परसेंट है, तो 100 का कितना परसेंट पूछा है, मान लिए कि x% है, तो हम सीधा x/100 लिख देंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, क्योंकि बोला गया व्हाट परसेंट ऑफ 100, 100 का कितना परसेंट 34 है, तो 34 है, 100 का कितना परसेंट x%, तो अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो x बराबर कितना आ गया 34, तो ये कितना है 34% है, 34 कितना है 34% हमारा एक और आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसमें थर्ड क्वेश्चन बोला कि व्हाट परसेंट इज 34 ऑफ 50, 50 का 34 कितना परसेंट है। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो 50 का पूछा गया है तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो पहले लिखते थे मैंने सेम वही लिख लिया, 50 का पूछा गया है तो 50 का x% मान लें कि x% पहले 100 में पूछा था, अब इन्होंने बोल दिया है कि 50 में कितने परसेंट है, तो कितना बोला गया है 34 बोला गया है, तो अब हम इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 से 2 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, तो अब x बराबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, और ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो अब क्या है x इक्वल टू कितना आ जाएगा 68% आ जाएगा। तो ये ऐसे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है व्हाट इज 25% ऑफ 100। अब इन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितना परसेंट है, इन्होंने पूछा है कि 100 का 25% क्या है। तो अभी तक 100 का 1% पूछते थे कि कितना परसेंट है, और परसेंटेज आंसर में दिया जाता था कि इतना कितने परसेंट है। अब उन्होंने बोला है कि 100 का 25%, तो इसमें हम 25% की वैल्यू निकाल लें, 25/100 हो गई। और एक चीज़ और कर सकते थे, हमें 25% का हमने क्या बताया था कि 1/4 होता है, तो अब जैसे 5 से इसको काट देंगे तो 5 से हो जाएगा 25, 5×25 और 5 से 20 बार जाएगा, या 5 से चला जाएगा यहाँ 4 बार, और 4 से कितने बार चला जाएगा ये 25 बार चला जाएगा। तो अब 100 का 25% कितना हो गया 25 हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज 152% ऑफ 100, मतलब 100 का 152% क्या है। तो अब इन्होंने क्या पूछा है कि 100 का 152% क्या है, तो हम नॉर्मल कुछ नहीं करेंगे, 152 पूछा जाए कोई भी वैल्यू परसेंटेज में पूछी जाती है तो हम पहले 100 लिखेंगे किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो ऑफ का मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तुम्हें पता ही है, तो 100 का 152% निकाल लेंगे, तो 152/100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तब बचा कितना 152, तो 100 का 152% क्या हो जाएगा 152 हो जाएगा। अब 6 में पूछा गया है ऑफ 25 व्हाट इज 90%, पर 25 का 90% क्या है, तो अब 25 का 90% तो सेम तो वही क्वेश्चन हुआ कि वो हमें 25 दिया गया है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अब 25 का 90% निकालते हैं तो 90/100 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो काट गया, 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 2 बार, तो ये हो गया 9×45 और डिवाइड में हो जाएगा 2, तो जब 2 से गुणा करें 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22×2 = 44, तो 22.5 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया व्हाट इज 15% मोर देन 30, 30 से 15% अधिक क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो हमने देखा कि टाइप 1 है, तो टाइप 1 में क्या है इसका तरीका करने का,
इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें पता चलेगा टाइप 1 में। तो टाइप 1 में क्या करेंगे, 30 से 15% अधिक पूछा है, तो पहले तो या तो हम 30 का 15% निकाल लें कितना होता है, तो 15% हमने निकाला, तो 15% कितना हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 तिया 45, और 45 में डिवाइड कर देंगे कितने का, 10 का, तो कितना आ जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब ये 4.5 15% निकल आया। हमसे पूछा कितना अधिक है, 15% अधिक क्या है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जैसे 30 का 15% निकाल लिया, तो 30 का 15% इसी में ऐड कर दें, तो 4.5 हमने ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 34.5। तो 30 से 15% अधिक 34.5 है। अब टाइप 2 में हम कैसे करेंगे, तो टाइप 2 देखते हैं यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है, यही क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो टाइप 2 में हम देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है टाइप 2 में, जैसे 30 का एक 15% अधिक पूछा है, तो 30 कोई वैल्यू है, तो अभी तक क्या निकालते थे, x% की, उसका कितना परसेंट है। तो अब इन्होंने 15% ज़्यादा पूछा है, तो जाहिर सी बात है क्या ना कि 30%, मतलब 30 का 100% क्या है, मतलब 100% देखो, तो पहले 100% अपने आप में 30 है यहाँ पे, क्योंकि 30 एक पूर्ण वैल्यू, पूरी एक वैल्यू है 30, 30 अपने आप में 100 है, हमसे 15% ज़्यादा पूछा है, तो 100 में 15% और ज़्यादा होगा, तो 115% इसका हो जाएगा, जो डायरेक्ट हमें निकालेंगे। अब हम इसका सीधा कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लिया हमने, तो ये किया, जीरो जीरो कैंसिल आउट हुआ, अब 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 15 की 5 हो जाएगा, हासिल लगी 1, तो 3 एकम 3 1 4, और 3 एकम 3, और डिवाइड बाई हो जाएगा 10। तो अब क्या कर देंगे, जब 10 का भाग देंगे तो 34.5 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ भी आ रहा था। तो ऐसे हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट कि अगर 15% अधिक पूछा है, तो पहले तो 15% पूरे में ऐड ही करना है, तो यहाँ पे भी हमने 15% निकाल के और 100% में ऐड कर दिया था। अब यहाँ हमने डायरेक्ट सीधा कैलकुलेशन करके निकाल लिया है। अब ऐसे ही नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज 125% मोर देन 100, 100 से 125% अधिक क्या है। तो अब इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। अब 100% में इन्होंने कितना पूछा है, 125% अधिक, तो 125%, तो इक्वल टू कितना हो गया, 225% अधिक पूछा गया है हमसे ओवरऑल। तो हम 100 का कितना निकालेंगे, 225% निकाल लेंगे, तो 225% कितना हो गया 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अब बचा कितना, 225। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। और इसको ऐसे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पहले हम 100 का कितना निकाल लेंगे, 125% निकाल लेंगे, तो 100 का 125% कितना हो गया, इसको जीरो से जीरो कट गई, ये बचा कितना, 125। तो अब 125 जब बचा है, तो आंसर कितना आया, 125% अधिक पूछा है, तो हम इसको 100 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 225। तो यही तो हमारा आंसर पहले निकल के आया था, ये वाला। तो ऐसे करके हम इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब अभी तक मोर देन वाला क्वेश्चन पढ़ते थे, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन लेस देन वाला। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि व्हाट इज 36% लेस देन 100। तो हिंदी में इसको पढ़ते हैं कि 100 से 36% कम क्या है। तो हम इसको निकालेंगे। तो एक तो हमारा तरीका क्या होता है, 100 का पहले हम 36% निकालें, 100 का 36% कितना आया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया ये, तो 36 आया हमारा। तो 36 आया, तो अब इसको क्या करेंगे, 100 में से 36 को घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 64। तो 100 का 36% कम क्या है, 64 हो गया। अब हमारा दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका जैसे यहीं पे देख लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो हमें पता है कि जैसे उसमें ऐड करते थे, जैसे 100% पूछा है या 125% पूछा है, तो पूरी वैल्यू में से हम उतनी वैल्यू जितनी हमसे अधिक पूछी है उसको हम ऐड कर देते थे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 100 का पूछा है, तो 100 से हम पहले ही कम कर लेंगे। तो 100% की पूरी 100% की वैल्यू हम पूछी कितनी है, 36% कम क्या है, तो 100 का 36% में कम कितना हो जाएगा, मतलब 100 में से 36 घटा दो, यहाँ यही तो हो जाएगा, 100 माइनस 36 अपॉन इसका परसेंट निकाल देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो 100 और 36 जब घटाएंगे तो 64 आ जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, ये वाला। तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा इधर, कितना बचेगा, 64। तो 64% हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब 100 से 36% कम क्या है, तो 64 हमारा कम है 100 से 36%। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में ये चीज़ बोली गई है कि व्हाट इज 99% लेस देन 200, 200 से 99% कम क्या है। तो अब इसका सेम दो तरीके हैं।
तो हम कोई भी तरीके से सॉल्व इसको कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, पहला वाला तरीका देखते हैं जो अपना बिल्कुल शॉर्ट है। तो क्या है, जैसे हमने 200 लिया, अब 200 का कितना परसेंट, 99% कम, इसका 100% तो 200 ही हुआ, तो 99% कम करेंगे तो 100 में से 99 घटा देंगे, कितना बचेगा 1/100। अब 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर कितना आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर 2। तो ये हमारा 2 इसका करेक्ट आंसर है। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में ऐसे कर लेंगे कि जैसे पहले हम 200 का 99% निकाल लें, तो पता चल जाएगा हमें कि 200 का आखिर 99% है क्या। तो जब हमने 200 का 99% निकाल लिया, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा। तो हमें पता चल गया कि 200 का 99% 198 है, तो हमें इसका कम निकालना है। तो 200 में से 198 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 ही हमारा क्या होगा, 200 से 99% कम। ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और बाकी का क्वेश्चन अब हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम थोड़ा और लेवल थोड़ा अप करके लाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू।